आँख खुलते ही खिड़की के बाहर देखने को मिला जन्नत। तो आज हम लोग पहुंच गए हैं हानोई से होई आन। ये फिलहाल हम लोग दनांग में है, हमारा बस ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाला है। दनांग और होई आन बाजू बाजू ही है एकदम। हम लोग दनांग में भी स्टे कर सकते थे पर हमें करना था मैड मंकी में स्टे, तो हम लोग पहुंच रहे हैं अभी होई आन। 17 आवर्स का बस जर्नी था, स्लीपर बस। कैसे बुक की हूँ, क्या की हूँ, कितना पैसे से हम लोग आए हैं, सारा डिटेल्स लास्ट व्लॉग में है। डोंट फॉरगेट टू चेक इट। फाइनली हम लोग बस से निकल गए हैं, पीछे वाला बस है और हम लोग है होई आन सिटी में एंड इट्स ब्यूटीफुल। उतरते ही इतना अच्छा फील हुआ। वैसे भी 17-18 घंटे का बस सफर। आए हाय, चलो कैब भी बुक हो चुका है और अभी हम लोग सीधा जाएंगे होटल। और हम लोगों ने मैड मंकी बुक किया है, मैड मंकी होई आन एंड आई एम एक्साइटेड कि इसका कैसा है। हम लोग का हानोई में भी था पर हमने बुक नहीं किया था, इसमें पूल वगैरह है तो इसमें बुक की हूँ। लेट्स गो। मैड मंकी हॉस्टल हमने उनकी ही वेबसाइट से बुक किए हैं। क्यों बुक किए मैड मंकी, वो तो आने वाले 3 दिन के व्लॉग में पता ही चल जाएगा आप लोगों को। दिस इज आवर रूम फॉर 3 days। यहाँ पे ऑलरेडी 4 जन है और हम लोग का 2 बेड ये और ये। देखो यहाँ पे भी देखो सारा बेड खराब है। एक लड़की कोई है जिन्होंने अपना बेड सही से रखा है। और ये कॉमन टॉयलेट है बाहर और यहाँ से है व्यू एकदम गाँव वाली वाइब। खारिन यहाँ से पूल भी दिख रहा है, मैड मंकी पूल में हम जाएंगे स्विमिंग करने। तो उन लोग अभी पूल साइड में आए हैं। यहाँ पे 2 इंडियन भी देख रहे हैं। पे चल रही है फुल नींद देखना था ना। हाँ, तो यहाँ पे फुल है, इंडियन भी है। दिस इज वन ऑफ द कूलेस्ट डेज। अभी देखो सब फॉरेनर लोग परेशान होकर चले गए, मेरे को लग रहा है। वो वीडियो करा तो हमें यहाँ पे मिला सिद्धार्थ, आदित्य, रौनक और चौथे बंदे से मेरा ज्यादा इंटरेक्ट नहीं हुआ था तो मैं नाम भूल गई। और बाहर देशों में जहाँ तुम 4 दिन से सिर्फ गोरों को देख रहे हो, उसके बाद अपनी एज वाले इंडियन मिल गए तो मतलब खुशी का ठिकाना रहता। वॉलीबॉल के नाम पे कैच कैच खेल रहे थे और इट वाज फन। तो अभी मैं पुल से निकली और मॉम यहाँ कहीं कैफे पे गई है थोड़ा कॉफी वगैरह पीने। अकेले ही मैं पुल में थी करके। सामने एक छोटा सा रिवर है। अच्छा, ये छोटे रिवर में भी होता है क्या बोटिंग? गोल बोर्ड जो यहाँ पे बहुत फेमस है। देखो ये है हमारा सामान रखने का और इधर है लॉक। देखे हम लोग चलते हुए निकले हैं। यहाँ पे फो मिल रहा है। फो मतलब सूपी नूडल। थोड़ा बहुत चल रहे, देख रहे क्या है क्या नहीं है सिटी में। होई आन में सबसे फेमस जो है वो है ओल्डेस्ट एशियन टाउन, जो कि एकदम पुराने वियतनामीज लोग जैसे रहते थे वो जगह पे। मैड मंकी के सामने से हम लोग लिए कैब और 3-4 किलोमीटर ही दूर था और पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। पर यहाँ का सुंदरता ना शाम में ही है। यहाँ का फेमस स्ट्रीट है लंदन स्ट्रीट। तो फोटो खींच नहीं पा रहे थे तो यहाँ पे एक बहुत ही स्वीट लड़की मिली और बोला कि हमारा फोटो खींचेगा। और ये जगह बहुत अच्छा लग रहा है, फुल लाइट। और यहाँ पे ना वो जो पेड़ों पे लगा हुआ है, पीछे देख सकते हो पूरे स्ट्रीट्स पे लगा हुआ है, बहुत सुंदर दिख रहा है। Hoi An is a city on Vietnam's central coast, known for its well-preserved ancient town, cut through with canals. The former port city's melting pot history is reflected in its architecture, a mix of eras and styles from wooden Chinese shophouses and temples to colorful French colonial buildings, ornate Vietnamese tube houses, and the iconic Japanese covered bridge with its pagoda. हर शहर में ना एक चीज एक मिलता ही है, वो है गोदना। बंगाल में ना रास्ते में दुर्गा पूजा के बाजू में सब बिकता है, गोदना बोलते हैं हम लोग। ये देख सकते हो वो कितना सुंदर स्ट्रीट, बहुत सुंदर। हमारा डॉगी देखो यहाँ पे बैठा है। नो हाउ मच प्राइस? लाइन देख रहे हो, ये बोट में चढ़ने का लाइन है। हमें लाइन देख के चढ़ने का मन नहीं कर रहा। और वैसे भी बोट में बैठ के क्या मजा, ये तो लिटरली देखने में मजा है बोट वाला। तो मेरे को तो चढ़ने का सच में मन नहीं है और मम्मी को भी मन नहीं है, तो हम यही मजे कर रहे देख के। हाँ चलो, ये देखो ये ब्रिज उस पार जाने का लिया है, ये वाला ग्रीन राइस पेपर विथ चिकन। और मम्मी ने लिया है मैंगो स्टिकी राइस। खाओ स्टिकी राइस, मैंगो तो अच्छा लगेगा। उल्टी होते होते बचा भाई, फ्रॉक बेच रहे लोग।
बैंग, उल्टी आ गया मुझे, मैं सब खा लूंगी जिंदगी में, बैंग नहीं खा पाऊंगी। ब्रिज हम लोग देखे थे, उस ब्रिज पे अभी हम लोग बीच में खड़े हैं और इधर देखो कितना सारा बोर्ड दिख रहा है। भाई आईफोन अजीब कर देता है यार, कलर में तो गुस्सा आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, इतना सुंदर दिख रहा है, मैं कैप्चर ही नहीं कर पा रही हूँ। अब देखो, अब मैं मेरे पुराना 9R से कोशिश कर रही हूँ और नाउ इट इज वाओ की लागছে देखते। कुछ हो रही है, नहीं पता क्या हो रही है। ब्रिज अभी क्रॉस करके इस साइड आए हैं, जो हम लोग दूर से देख रहे थे वो अभी हम लोग पास से देखेंगे। सच बताऊं तो ये जगह इतना बड़ा था, इतने मार्केट थे, इतनी गलियां थी, हम पूरा नहीं चल पाए, बहुत चल के बहुत ज्यादा थक गए थे ऑलरेडी। यह दुकान एक बना दिया है पूरा, देखो ऊपर तो यह पेड़ पौधा भी जम गया है। हाँ, ऊपर का फ्लोर सारा बंद है और नीचे का पूरा। तो ये जगह जो है ना, ये होई आन ओल्ड सिटी है और अब इसको मार्केट टाइप कैफे वगैरह सब बना दिया है। फिर हम लोग एक जगह पे आए जहाँ पे छोटे छोटे शॉप्स थे और बहुत सारे मार्केट अलग अलग वियतनामीज चीजें मिल रहा था एंड मुझे ऑथेंटिक ज्वेलरीज भी दिखी, बट इंडिया में ये सब सस्ते में मिल जाता है तो मैंने यहाँ से कुछ भी शॉप नहीं किया। बट यू नो, वहाँ से फ्रिज मैग्नेट और वहाँ से यहाँ कुछ लेके आने के लिए जो सामान मिलते हैं ना, जैसे अब रिलेटिव्स को देते हैं, वैसे चीजें काफी ज्यादा था यहाँ पे। A boat ride on the Hoi River at night is a must-do experience in Hoi An, Vietnam's ancient town. The lantern-lit boats offer a unique perspective of the town's beauty. यहाँ पे कोई गेम चल रहा है, वियतनामीज गेम, और यहाँ पे बैठ के खेल रहा है। देखो ये लोग जीत गए तो बिग गिफ्ट मिला इन लोगों को एक ब्रिज मिला, कितना सुंदर, ड्रैगन ब्रिज टू ईट सम ऑक्टोपस। वैसे मैं दूसरे दुकान में भी देख रही थी, पर वो फ्रॉग वॉग था, मेरे को उल्टी आ रहा था। मैं तुम लोगों को ये देख के भी उल्टी आ सकते हैं, बट आई ईट सी फूड, सो हम मेरा खाना यहाँ पे बन रही है। हम लोग होटल के बाहर से ही एक दुकान से, हाँ, तो हम लोग 1500 नहीं, 1,500,000 है, इतने पैसे से बुक किया इंडियन करेंसी में, 5,100 पर हेड। बाना हिल्स का फुल टूर, वैसे पता नहीं कौन लोग बोलते हैं 3,000 3,500 में नहीं होता है भाई, हमें कहीं नहीं मिला, बाकी लोगों को मिलता है कैसे, आई हैव नो आइडिया। बट आज 5168 रुपीज करके पर हेड लगा हम लोगों को। कल का दिन बहुत मजेदार होने वाला है, हम लोग अपना होटल वापस आ चुका है, लेट्स सी बाकी का रात कैसा करता है। मॉम तो रूम में चली गई थी, शी वाज टायर्ड, थोड़ा सा उनको सेल्फ टाइम भी चाहिए था। मैं नीचे पूल के साइड में बैठी थी, आई वाज मिसिंग मनीष अ लॉट, क्योंकि सामने चल रहा था पब क्रॉल की तैयारी और मैं यहाँ अकेले 2-2.5 घंटा लिटरली बैठ के ये सोच रही थी कि मैं अकेले कर क्या रही हूँ, इतने यंग पीपल इतने मजे कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। भीड़ में बैठ के इतना अकेला फील हो रहा था, क्या बताऊँ। अभी थोड़ा निकले हैं, थोड़ा कुछ खाना मिल जाए, मैं खाने का ढूंढ रही हूँ, होप कुछ सस्ते में खाना मिल जाएगी। मैड मंकी में काफ़ी महंगा है खाना, ये वाला मिला है खूब, लेट्स सी कुछ अच्छा खाना ऑर्डर किया, इसके साथ घास पूछ दिया है और मैं नितिन को कॉल की हूँ, इतना बोर हो गया इसी करके। फाइनली आई गॉट सम पीपल के हम लोग पब क्रॉल जा पाए, 4 इंडियन मिला, उनके साथ जा रहे हैं पब क्रॉल। सो द स्टोरी इज, जब मैं नीचे बोर होके लिफ्ट में जा रही थी, तब सुबह जो मुझे 4 बंदा मिला था वो लोग लिफ्ट में मिले एंड आई वाज लाइक कि आप लोग पब क्रॉल नहीं जा रहे हो, वो लोग मुझे पूछा मैं कि पब क्रॉल नहीं जा रहे हो, तब जाकर डिसाइड हुआ कि चलो लेट्स गो। लास्ट मोमेंट में हम लोग पब क्रॉल का टिकट खरीदे एंड रात के 11 बजे हमने पब क्रॉल ज्वाइन किया, बाकी 70 लोगों के साथ। So Indians are everywhere. I found 4 guys and अब कुछ लग रहा है बाहर हूँ मैं। हाँ, इस साथ 4 लोग हैं हमारे साथ, समझ ही नहीं आ रहा है। अब पहला क्लब, ये क्लब हम ही है, सिर्फ जो भी है। तो हम लोग बस, भाभी ये तो फुल हो गया, जो हम लोग नेक्स्ट क्लब में जा रहे हैं, ये पूरा बस फुल है, इधर 2 गाड़ी में है, खड़े होके जाना पड़ेगा क्या, इसमें चलते चढ़ जाते। कहाँ से गुरु निकाला है भाई,
भाई इतने लोग हैं यहाँ पे, निकाल दे रहा है बाहर, अभी खड़ी है बस पूरा फुल है। ये बंदी पहले से नशे में है। भाई भाई कोई का लोकल कमरिया करेला पालो लॉलीपॉप लागेलू ओहा ओहा कमरिया करेला पालो लॉलीपॉप लागेलू। के कोलकाता के बोनगा लोकल में चढ़ गए हैं, इतना भीड़ भाई, पसीना पसीना हो गया लिटरली। चलो रात की इतना खतरनाक भूख लग गई थी। I wanna have something